अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि करेंसी जो हैं यूएसडी और यूरो जेपीवाई, इसका मतलब है क्या और यूएसडी है क्या चीज़। अब देखेंगे कि यूएसडी जो है, फर्स्ट टू वर्ड आप देखिए लेफ्ट साइड से यूएस, इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट। फर्स्ट टू वर्ड लेफ्ट साइड से कंट्री का नाम शो होगा और उसी के राइट साइड पे जो लास्ट वर्ड होगा ये कंट्री, उसी कंट्री की करेंसी होगी। जैसे यूएस से यूनाइटेड स्टेट, जिसे अमेरिका कहते हैं, और डी से क्या हो गया, डॉलर। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ई यू आर। ई यू आर से क्या मतलब है, फर्स्ट टू वर्ड ई यू से मुराद यूरोपीय यूनियन, और उस आर से मुराद उसी यूरोपीय यूनियन की जो करेंसी है जिसे हम यूरो कहते हैं। और जे पी वाई आप देख लें, जे पी वाई, जे पी से मुराद जापान और वाई से मुराद येन, ये जापान की करेंसी है, येन। ठीक है। मारूफ नाम, ये ऊपर लिखा हुआ है मारूफ नाम, ये भी उसी चीज़ की है कि येन के बाद इसे येन भी कहते हैं। अब जैसे नीचे जी बी पी लिखा हुआ है, जी बी क्या हो गया, बरतानिया हम इसे कहते हैं, मुल्क का नाम है बरतानिया। तो और पी से क्या हो गया, पाउंड। ठीक हो गया। और इसे पाउंड को, जो मारूफ नाम है पाउंड का, तो वो है केबल। इसके बाद सी एच एफ जो है, सी एच जो पहले दो वर्ड सी एच लेफ्ट साइड से, ये है कंट्री का नाम स्विट्ज़रलैंड। और एफ से क्या हो गया, फ्रांक, ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी हो गई। फ्रांक को ज़्यादातर क्या कहते हैं, स्वीजी। कैनेडियन, सी ए डी, सी ए से मुराद कनाडा और डी से मुराद कैनेडियन डॉलर। इसके बाद इसे कहते हैं मारूफ, इसका नाम है लूनी। ऐसे ही ये तरतीब देख लें, ये जो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट दो वर्ड होंगे वो होंगी कंट्री का नेम, और जो लास्ट वर्ड होगा वो उसी कंट्री की करेंसी होगी। और आपको ये बताऊंगा कि करेंसीज के कितने किस्म है। तक करेंसीज को तीन इकसाम में तकसीम किया गया है, यानी तीन इकसाम है इसकी। पहली है मेजर, जिसमें एक करेंसी अमेरिकन डॉलर हो, अमेरिकन डॉलर कौन सी, यूएसडी हो। ठीक हो गया। जैसे पहले आप देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी हो गया, ईयूआर यूएसडी, एयूडी यूएसडी, जिसमें यूएसडी शुमार हो, इसको हम कहेंगे कि मेजर करेंसी है। और दूसरी है हमारे पास क्रॉस करेंसी। क्रॉस करेंसी होती है जिसमें यूएसडी शामिल ना की जाए। अब देखिए, पहला देखें सी ए डी जे पी वाई, हमारे पास ये वाला एन जेड जे पी वाई है, और यूरो जे पी वाई, जी बी पी है, यूरो जे पी वाई है, ए यू डी एन जेड। इसमें यूएसडी डॉलर कहीं भी नहीं है, इसको हम कहेंगे क्रॉस करेंसी। ठीक हो गया। और जोटिक ये चीज़ हो गई, इनमें तरक्की, जोटिक में जो है तरक्की पजीर ममालिक की करेंसीज पाई जाती हैं। जैसे ये एस जी डी यूएसडी, एस जी डी हो गया सिंगापुर करेंसी और हांगकॉन्ग करेंसी। ठीक है, हांगकॉन्ग डॉलर हो गया, फिर सिंगापुर डॉलर हो गया। ऐसे ये जो हैं ये तरक्की पजीर जो हैं ममालिक, और इनकी करेंसीज है। और जब हम इन पर ट्रेड लगाना चाहते हैं तो इनका स्प्रेड कम से कम 45 डॉलर पीछे से शुरू होता है, यानी माइनस से शुरू होता है। जब आप ट्रेड लगाते हैं टॉप ट्रेंड पे, यानी बाय लगाते हैं आप, टॉप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है तो बाय की ट्रेड लगाते हैं, तो स्प्रेड इनका 45 डॉलर से शुरू होगा, यानी -45 से शुरू होगा। अगर ट्रेंड आपके राइट में जाता है, आपके हक में जाता है, तो फिर वो 45 डॉलर से जाके जब कंप्लीट करेगा, तब फिर जब कंप्लीट करेगा 47 डॉलर से, तब फिर वो आपकी मतलब आपकी प्राइस बढ़ने लगेगी। और इसमें मैंने आपको बताना है कि बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड करने का। तो बेस्ट टाइम देखते हैं, वो आज आपको बताऊंगा कि लंदन मार्केट कौन सी है, पेरिस मार्केट में क्या क्या होता है, टोक्यो मार्केट में क्या होगा हमारे साथ। ये चीज़ें आज हमने बतानी है कि टोक्यो मार्केट में हमने करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये चीज़ें। आप ये टॉपिक देख सकते हैं कि पहले ऊपर लिखा हुआ है उर्दू में, रेड हेडिंग है, ट्रेड कब करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे ट्रेडिंग के लिए मौजूद होते हैं। मार्केट तीन तीन सिमतों में चलती है। अब तीन सिमतें हैं कौन सी, ऊपर नीचे और या फिर साइड में। यानी ऊपर नीचे कैसे, ये टॉप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, ये ऊपर की तरफ
जा रही है, ये मार्केट यानी ऊपर चल रही है, अब ये नीचे चल रही है। अब साइड में कौन सी होगी, ये ऐसे ये साइड में है, यानी जो साइड में मार्केट चलती है इस पे हमने ट्रेड नहीं करनी, और इसमें हमें ना फ़ायदा होगा, हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान हो। तो फ़ायदा इसमें 1% भी नहीं होना आपका। हमेशा आपने ट्रेड करनी है या इस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या फिर एक और मार्केट की एग्जाम है वो है जिग जैग मोशन, जिसे हम स्विंग मोशन कहते हैं। जब स्विंग मोशन आ जाए तो इसमें ट्रेड बेस्ट होती है। जैसे ऐसे ये आपको दिखाता है कि भाई ये ट्रेड हो रही है, आप देखें ये डाउन की तरफ जा रहा है, यानी जो डॉलर है या जो भी करेंसी है आपकी वो सेल हो रही है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा आपको पता है कि ये बाय हो रहा है। और इसी मतलब मार्केट में ज़्यादातर हमें चांसेस होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए तब फिर हमें पता लग जाता है कि अब मार्केट फुल नीचे जाएगी, तो फिर नीचे से ये ऐसे बनाने लगता है। ये है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसमें जो बताया गया है बुक में, तो उसमें बताया गया है 3 सेशन में डिवाइड किया गया है मार्केट को। पहला है टोक्यो सेशन, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क। ये मार्केट हैं जिसमें हमने टाइम नोट करना है कि हमने ट्रेड कब लगानी है। ये एशियन टाइम हमें बताएंगे इस बुक में। एशियन टाइम यानी ये जो पाकिस्तान है, एशिया में जो मुल्क हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, उनमें जो ट्रेड होती है किस वक्त होती है, कैसे होती है, वो चीज़ें बताई गई हैं। ये टेबल आप इधर नोट कर लें कि अप्रैल से अक्टूबर तक होता है, ठीक हो गया। इसमें देखें कि है कि ये किस चीज़ों का। अप्रैल से अक्टूबर तक आप टाइम नोट कर लें। टोक्यो ओपन होता है 11 PM से। 11 PM कौन से होते हैं, अब रात के या दिन के, यानी रात के 11 PM। और टोक्यो क्लोज कब होता है, सुबह 8 बजे। और अब बारी है लंदन सेशन की। लंदन सेशन जो है ये स्टार्ट होता है हमारे पास 7 बजे, सुबह 7 बजे। और लंदन सेशन जो है इसकी क्लोजिंग होती है 4 बजे। इसके बाद जो न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, स्टार्ट होता है 12 PM से, यानी दोपहर के 12 बजे। और न्यूयॉर्क सेशन जो है ख़त्म होता है रात के 9 बजे। ठीक हो गया। ये था हमारे पास टाइम टेबल अप्रैल से अक्टूबर तक। और अब हमने दूसरा टाइम टेबल देखना है, वो है नवंबर से मार्च तक। नवंबर से मार्च तक कौन सा टाइम टेबल होगा हमारे पास, टोक्यो। ठीक हो गया। इसके बारे में 11 बजे ये शुरू होगा, 11 PM से, यानी दोपहर के 11 बजे, सॉरी रात के 11 बजे। और जो इसका ख़त्म होगा, इसका इख्तिताम होगा, क्लोजिंग होगी, वो होगी 8 बजे, सुबह के 8 बजे। इसके बाद जो लंदन ओपन होगा, ये बस ये जो लिखा हुआ है बस एक साथ मिला के इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। लंदन जब ओपन होगा ये होगा सुबह 8 बजे। और जो लंदन क्लोज होगा ये होगा 5 PM को। आपने ये टेबल या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कॉपी पे नोट कर लेना है, ताकि जब आप ट्रेड करने लगे और टाइम टेबल देख लें और ये महीना चल रहा है तो इन करेंसीज के ऊपर मैं ट्रेड लगा सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें टाइम ये लगा हुआ, आप इन करेंसीज में से किसी एक के ऊपर, सॉरी, आप किसी ऊपर वाली करेंसीज में किसी एक के ऊपर ट्रेड लगाएं तो वो तो रनिंग में भी नहीं होगी, आपको लॉस हो जाएगा। तो जब भी ट्रेड लगाएं पहले ये टेबल देखें मार्केट की कि भाई अब ओपन है फला मार्केट, तो मैं इसी की मार्केट में ट्रेड लगाना चाहता हूँ। तो अब देखें न्यूयॉर्क ओपन जो होगा ये होगा 1 बजे, रात के दोपहर के 1 बजे, सॉरी। इसके बाद जो न्यूयॉर्क क्लोज है ये है हमारे पास 10 बजे, रात के 10 बजे। अब देखते हैं कि करेंसी किस सेशन में और किस वक्त अच्छी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, हमें ज़्यादा मिलती हैं ऊपर नीचे की तरफ। अब देखते हैं पिप करेंसीज में पिप कितनी होती हैं। करेंसीज का जोड़ा, ये पहली टेबल देखें, इसमें करेंसीज का जोड़ा। इसमें हमें ये देखें टोक्यो सेशन में जो हमें पिप मिलती हैं यूरो USD की हैं पिप 76। ठीक हो गया टोक्यो सेशन में। और लंदन सेशन में, टोक्यो सेशन में मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है, आप ऊपर से जाके देख सकते हैं। और लंदन सेशन में जो है यूरो USD की
पिप्स होती हैं 114। 10 पॉइंट की बनती है एक पिप। ठीक हो गया। और 114 को आप देख ले कितने पॉइंट लगेंगे, 114 बनेगी। और न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क सेशन में इसका भी टाइम टेबल मैंने ऊपर बताया हुआ है। इस लंदन सेशन का भी आप टाइम टेबल पहले नोट करें, फिर ये करेंसीज देखिए कि भाई फलां टाइम को इस यूरो यूएसडी की जो है पिप्स ज़्यादा है, मैंने पहली ट्रेड इस पे लगानी है, फिर दूसरी मैंने इस पे जीबीपी यूएसडी पे लगानी है। इसमें 127 पिप है लंदन सेशन में। ठीक हो गया। और टोक्यो सेशन में 92 है। और इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में जीबीपी के 99 पिप्स हैं। टाइम टेबल मैंने ऊपर बता दिया है, आपने टाइम टेबल को नोट करना है। नोट करने के बाद फिर आके इस टेबल को देखना है। आपने इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ जी। तो अब देखते हैं कि यूएसडी जेपीवाई जो है हमारे पास, यूएसडी जेपीवाई, इसमें टोक्यो सेशन जो है वो है 51 पिप्स। ठीक हो गया। टाइम टेबल मैंने आपको ऊपर बता दिया है जैसे कि पहले ही। तो AUD USD जो है 66 पिप्स है लंदन सेशन में। तो इसका भी टाइम टेबल ऊपर ही है, आप देख सकते हैं। इसका भी टाइम ऊपर है, लंदन सेशन में 66 है। और न्यूयॉर्क जो है सेशन में इसमें 59 है। सॉरी, ये हम नीचे वाली AUD पढ़ रहे हैं। 81, फिर 83, 77। इसके बाद NZ, आप ये देख सकते हैं। ये पूरी टेबल आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये पूरी टेबल, ये टाइम टेबल। लेकिन जो ज़्यादातर होती है ट्रेड, ये दो, इन दोनों के बाद। और आपने देखना है ये 109 वाली लंदन सेशन, 107 हो गया, 151, 129, 102। इन पे चांसेस ज़्यादा होते हैं हमें ट्रेड करने के लिए। और 118 ये हो गया टोक्यो सेक्शन, 118 GBP पे। और इसके बाद 98 जो हो गया AUD GP पे JPY, ये टोक्यो सेशन में, ये भी हमारे काम का है। तो जिसमें देखनी है अब, इसमें 107 पिप्स हैं, इसमें 132 है, 103 है। ये है न्यूयॉर्क सेशन किसका, यूरो GBP और AUD का। तो भाई मैंने यूरो में ट्रेड लगानी है फ़लाँ वक्त फ़लाँ टाइम, और इसमें ट्रेड लगानी है फ़लाँ टाइम, और इसमें ट्रेड लगानी है फ़लाँ टाइम। तो टाइम टेबल मैंने सबसे पहले ऊपर बताया, आपने टाइम टेबल जाके चेक करना है। टाइम टेबल चेक करके फिर इस टेबल को देखें, आराम से समझें। कोई भी मसला हो आपने कमेंट में बता देना है, तो मैं आपको कमेंट में आपको दोबारा समझा दूंगा इसके बारे में। अब देखते हैं टोक्यो सेक्शन। टोक्यो सेक्शन आगे आपको बताएगा। अगर आपने करेंसी देखनी है कि भाई मैंने ट्रेड कौन सी करनी है, तो इस टेबल को ना देखें, आपने देखना है जो ऊपर मैंने बताया है टेबल, ये चीज़ इसको देखना है कि भाई मैंने ट्रेड करनी है न्यूयॉर्क मार्केट में। सबसे पहले तो आप न्यूयॉर्क मार्केट का टाइम टेबल देखेंगे जो कि ऊपर मैंने बताया हुआ है। टाइम टेबल देखने के बाद, ऊपर टाइम टेबल बताया गया है, टाइम टेबल देखने के बाद देखना है करेंसी, किस करेंसी पे मैंने लगाना है। आपने देखना है कि मैंने फर्ज करें GBP JPY पे लगाना है ट्रेड। तो तीसरे नंबर पे फिर हम देखेंगे इस GBP JPY के की पिप्स कितनी है उसी न्यूयॉर्क मार्केट में। तो देखेंगे इधर न्यूयॉर्क मार्केट वाले, ये है लाइन। तो इसमें 132 पिप्स हैं, सबसे ज़्यादा पिप्स हैं। तो मैंने ट्रेड इस पे लगानी है। बाद में आपने सोचना है कि यार मैंने लंदन सेशन में भी ट्रेड लगानी है। आपने लंदन सेशन का टाइम नोट कर लेना है ऊपर वाले टेबल में। तो फिर इसमें पिप देखनी है, किस पे पिप लगाऊं। इसी GBP पे मैंने लगानी है लंदन सेशन में भी। तो फिर लंदन सेशन में जो पिप्स हैं हमें मिलती हैं 151। ठीक हो गया। 10 पॉइंट से एक पिप मिलती है, और 151 पिप्स या अब पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे। तो आप उम्मीद है इस टेबल को फॉलो करें, तो फिर ट्रेड लगाएं तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो आगे मैंने आपको बताना है कि मनी मैनेजमेंट के बारे। अब आज संडे है, तो मनी मैनेजमेंट जब तक मैं आपको करके ना दिखाऊं काम, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि आपने मनी मैनेजमेंट को सामने रख के ट्रेड लगानी है। फ़र्ज़ करें आपकी ट्रेड है, यानी आपका टोटल बैलेंस है $50।
तो आपने ट्रेड लगाई हुई है बिटकॉइन पे 0.01 की, तो बिटकॉइन पे $50 की ट्रेड नहीं लगानी। जब आपके पास $50 हो तब आपने बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड नहीं लगानी, चाहे वो 0.01 की हो और या फिर 0.02 की हो, क्योंकि हमें देखना होता है लीवरेज को। और इसके लीवरेज को भी अगर ना देखें तो हमें सबसे पहले देखना होता है मार्जिन को। ठीक हो गया। मार्जिन जो है आपको दिखा दूँ इधर, ये मेटा ट्रेडर 4 ओपन कर रहे हैं। इसमें जो मार्जिन है, अगर आपके बैलेंस से ज़्यादा हो गया, ये मेरा कल का प्रॉफिट है फ्राइडे का, इसमें कितने प्रॉफिट आया मेरा 12.17 का। मैं आपको बताऊं कि मार्जिन क्या चीज़ है। अब इधर हमें बताया गया है फ्री मार्जिन, हमारा बैलेंस है ये चीज़। ठीक हो गया, $5811। अब जब ट्रेड लगाएंगे, इधर हमारी ट्रेड लगेगी बिटकॉइन की 0.01 की, इधर जो होगा 0.5 या $1 से माइनस से शुरू होगा और पॉजिटिव की तरफ आएगा। और लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि भाई ये तो करेंसी कम है बहुत, मेरे पास $50 है। इधर एक हेडिंग और आ जाती है फ्री मार्जिन के बिल्कुल नीचे, एक हेडिंग आ जाती है मार्जिन की। जब आप ट्रेड लगाते हैं कि भाई करेंसी का मार्जिन कितना है, तो बिटकॉइन का मार्जिन है $50। ठीक हो गया। अब जब आपके पास टोटल बैलेंस ही $50 होगा, तो जब मार्जिन $50 को छू जाएगा, क्रॉस करने लगेगा या फिर टच करेगा, तो आपका अकाउंट फौरी तौर पर वॉश हो जाएगा। तो बस मार्जिन को देखना है आपने। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक करेंसी हमारे पास है यूरो यूएसडी, इसका मार्जिन जो है ये $1 है। तो यूरो यूएसडी करेंसी जितनी भी हैं हम उन पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक थे मैंने आपको टेबल में दिखाए, उन पे हम करेंसी नहीं कर सकते। जोटिक करेंसी जो है इन पे नहीं कर सकते जोटिक। तो हम ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं क्रॉस करेंसी पे, या फिर जो हाई लेवल की करेंसीज हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट शामिल है, तो उन पे हम ट्रेड करेंगे। और अगर आप ज़्यादा आपको शौक़ है कि रातों रात अमीर होने का, तो ये शौक़ ख़त्म कर दें। आपने बस एक और आपको बता देता हूँ जिस पे करनी है आपने ट्रेड। जब अगर आपका बैलेंस $50 हो, आपने ट्रेड उस वक्त करनी है गोल्ड पे 0.01 की ट्रेड लगनी है। अगर आपके पास $50 है गोल्ड पे, बड़े से बड़ा आप एक ट्रेड करें। जब एक देखें कि भाई मुझे मुनाफा हो रहा है, आप उस ट्रेड को क्लोज करें, फिर दोबारा एक उसी पे करें। इस पे कभी दो ट्रेड ना लगाएं एक ही वक्त, जब अगर आपका बैलेंस जो है $50 है। तो इस गोल्ड की जो है वो क्या सिंबल है, XAUUSD, ये है गोल्ड का सिंबल। अब आपको दिखाऊं कि मैंने गोल्ड में भी अर्निंग की है। तो ये सेम आपको दिखा दूं, लास्ट वीक दिखाता हूँ। ये देखें लास्ट वीक टोटल मेरी अर्निंग क्या हुई थी, $267। तो इसमें जो गोल्ड है, ये जो हमारे पास, ये देखें ये बिटकॉइन ठहरा है। अब ये माइनस, ये पॉजिटिव मैंने ट्रेड लगाई हुई है, लेकिन इसका जो मार्जिन है ये बहुत ख़तरनाक है। इसका मार्जिन जो है $50। अगर आपके पास $100 है, फिर भी जाके आप बड़ी मुश्किल से एक ट्रेड लगा सकते हैं बिटकॉइन की 0.01 की। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने ट्रेड लगाई हुई है। और आपको गोल्ड दिखाऊं, और US30 आप ये देख लें। US30 आपने कभी इस पे ट्रेड नहीं लगानी। रातों रात अमीर होने का शौक़ ये ख़त्म कर दे। अगर आपके पास अकाउंट में $1000 हैं, यानी 1 लाख से ऊपर रकम है, तब जाके आप US30 पे सिर्फ एक जो है ट्रेड लगा सकते हैं। US30 का जो मार्जिन है ये है 174। ठीक है, मार्जिन यानी आपके अकाउंट में ये बैलेंस होना चाहिए, तब आप जाके इस पे ट्रेड लगा सकते हैं। ये था हमारे पास US30 का। अब ये हो गया हमारे पास गोल्ड, ये है हमारे पास गोल्ड। जब हम गोल्ड पे ट्रेड लगाते हैं एक, तो इसका मार्जिन है 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3.7 फर्ज करो ये डॉलर है। वो कहता है कि आपके अकाउंट में कम से कम इतने $डॉलर होने चाहिए, तब जाके आप गोल्ड पे ट्रेड लगा सकते हैं।
ये था हमारे पास गोल्ड और बिटकॉइन, और इसके बाद US30 के मार्जिन लेवल मैंने आपको हिंट बता दी है। वैसे आगे जाके मैंने मनी मैनेजमेंट में आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ और दिखा देता हूँ। और ये जो उर्दू की बुक है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, ये मैं आपको इस वीडियो की कमेंट में दे दूंगा, इसका लिंक तो आपने डाउनलोड कर लेनी है। और इसमें काफ़ी अच्छा मवाद है, आपने पढ़ना है। और ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा हो सके आपने बुक्स रीड करनी है, नेट से डाउनलोड करनी है, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी हैं चैनल उसमें सिर्फ आपको बेसिक सिखाएंगे। ये तो मैं हूँ, मेरा अपना चैनल है, इसमें मैं बेसिक से लेके कोशिश कर रहा हूँ कि एडवांस लेवल तक आपको सिखाऊँ। तो ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी शुरू करूँगा, यानी टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। अगर आपको कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी समझ आ जाए तो उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि फ़लाँ कैंडल आ जाए तो हम मार्केट अप डाउन जाएगी, या फ़लाँ कैंडल आ जाए मार्केट अप जाएगी, ये चीज़ें बताएंगे। ये बारी बारी जो है लंदन सेशन बता रहे हैं। अब लंदन सेशन की ये करेंसी है जो कि हमने टेबल में जाके देख ली हैं। इसके बाद ये देखें, ये नीचे ट्रेंड लाइन होगी। ये बुक्स मुफीद बुक है। तो अब ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है कौन सी करेंसी जोड़े पर ट्रेड करना चाहिए। ये करेंसी जो लिखा हुआ है जिसके बाद यूएसडी डॉलर है, या फिर क्रॉस करेंसी है, या फिर जो है यूएसडी डॉलर अमेरिकी करेंसी है, उन पे ट्रेड करना बेहतर रहेगा। इसमें जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज हमें लॉस आएगा। लॉस क्यों आएगा? क्योंकि उनका पहला मार्जिन लेवल ज़्यादा होगा। अगर आप जोटिक करेंसी में जाते हैं जो कि तरक्की पजीर करेंसीज हैं, उन पे ट्रेड लगाना चाहते हैं 0.01, उनका स्प्रेड ज़्यादा है और आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होगा नहीं। मार्जिन उनका भी ज़्यादा है, इतना अकाउंट बैलेंस में है नहीं, बैलेंस अकाउंट में है नहीं। तो फिर जाके आपका अकाउंट होगा वाश, आप होंगे परेशान, और फिर बाद में फॉरेक्स को कहेंगे भाई फॉरेक्स हराम है। फॉरेक्स हराम नहीं है, फॉरेक्स हलाल है। आप देखें यूट्यूब पे ऐसी काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें बताया गया है कि फॉरेक्स हराम नहीं है। अभी न्यूयॉर्क सेशन अब बताया गया है, ये वहीं अलग-अलग करके टेबल दिखाई जा रही हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ी हुई हैं। जो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके और शेयर करना है फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जिस पे आपका अकाउंट है। तो इसके बाद अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे आपको, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए।